पहाड़ों पर हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है। कई जगहों पर पहाड़ टूट रहे हैं, कई जगहों पर नदियों ने भयंकर रूप ले लिया। लगातार हो रही बारिश ने हालात और ज्यादा खराब कर दिए हैं। लाहौल स्पीति में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पानी की रफ्तार देखकर जब डर लगने लगे, पानी का रूप जब रौद्र रूप धारण कर ले, तेज रफ्तार पानी जब घर में घुसने लगे, जब पानी को रोक पाना नामुमकिन हो जाए तो समझ जाइए पानी जबरदस्त कहर मचाने वाला है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल की हैं, जहां बारिश के बाद एकाएक आई बाढ़ ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया। पिछले 12 घंटे से गांदरबल में जबरदस्त बारिश हुई, जिसके बाद पहाड़ों से नीचे आ रहे पानी की रफ्तार एकाएक कई गुना तेज हो गई। नतीजा, पानी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। नुन्नेर के पास गांदरबल कंगन रोड भी पानी की वजह से ब्लॉक हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी कितनी रफ्तार से बह रहा है। किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए राहत और बचाव दल भी वहां मौजूद है। राजौरी में भी भारी बारिश की वजह से ऐसे ही हालात बन गए। कई नदियों में पानी बढ़ने और रफ्तार तेज होने की वजह से उनके ऊपर बने कई पुल बह गए, जिससे कई गांवों की कनेक्टिविटी टूट गई। अगरत्ती डूंगी नाला पर बने पुल के बह जाने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली और पानी सप्लाई ठप हो गई है, कच्चे मकान गिर चुके हैं। कम से कम 5-6 हज़ार जो लोगों का जो राब्ता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर स्कूल से कट गया है। अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो आप इस नाले का भाव देख सकते हैं कि उसको रार पार लाने में बहुत बड़ी दिक्कत और कठिनाई होगी। इसलिए हम सरकार का आगे भी शुक्रिया अदा किया था कि हमें पुल दिया था, लेकिन कुदरत के आगे, आफत के आगे किसी की नहीं टिक पाई। इस गांव में जो ये नाला है, ये मतलब इस नाले की वजह से इस गांव को बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा ब्रिज था एक, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक यही ब्रिज है जो हमें निर्माण में दिया गया था। उसके बाद या पहले कुछ भी हमें नहीं दिया गया। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि इस ब्रिज का निर्माण फिर से अच्छे से किया जाए, ताकि हमारे गांव में जो भी अभी परेशानियां, दिक्कत जो भी हुई हैं इस नाले की वजह से, वो दूर हो जाएं। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। इसमें सब कुछ हमारा जो आम जन बंद हो गया। अभी अगर कोई भी हमारा आदमी बीमार हो जाता है या कहीं होता है, कोई हॉस्पिटल नहीं है हमारे गाँव में, वो भी इस नाले के पार ही जाना पड़ता है हमें। तो हमें इतनी दिक्कत हो गई कि अभी नाला आप गवर्नमेंट देख ही रही होगी कि अभी देखो नाले में कितना पानी है, इसमें क्रॉस करना भी अभी बहुत मुश्किल है। खराब मौसम के बीच हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे निकाला जा रहा है। खराब मौसम की वजह से आज भी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू नहीं हो सका, जिसके बाद रस्सियों के सहारे रेस्क्यू शुरू किया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों को कुल्लू मनाली भेजा जा रहा है। और अब अगली खबर, पोर्नोग्राफी केस में आरोपों से घिरे राज कुंद्रा जेल में हैं, लेकिन इसी बीच राज कुंद्रा और पत्नी शिल्पा शेट्टी एक नई मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। राज कुंद्रा पर ठगी और धोखाधड़ी के सनसनीखेज आरोप लगे हैं। वहीं बीजेपी के नेता राम कदम ने आरोप लगा दिया कि राज कुंद्रा का सचिन वाजे से भी कनेक्शन है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को लेकर हर रोज नए नए खुलासे, नए नए आरोप सामने आ रहे हैं। अश्लील वीडियो कांड में फंसे राज कुंद्रा पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का सनसनीखेज इल्जाम भी लगा है। राज कुंद्रा मामले में जब पहली बार यह मामला फरवरी में सामने आया, उस समय 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब 10वें व्यक्ति राज कुंद्रा जी है। उस समय मुंबई क्राइम ब्रांच में सचिन वाजे यह एक वसूलीबाज, प्रभावशाली अधिकारी थे। क्या वाजे की और राज कुंद्रा की कोई आपसी लेन देन हुई है, बातचीत या भेंट हुई है? कौन से ऐसे कारण थे कि 5 महीने 15 दिन का समय राज कुंद्रा जी की गिरफ्तारी को लगा?
किसी न किसी के आशीर्वाद के बगैर इस प्रकार से गिरफ्तारी से राज कुंद्रा बच नहीं सकते थे। लेकिन उससे भी सनसनीखेज सवाल जो बीजेपी नेता राम कदम खड़े कर रहे हैं वो ये हैं कि जब फरवरी में मुंबई में पॉर्न रैकेट का पर्दाफाश हुआ था तब पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। फिर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी में 5 महीने क्यों लग गए? क्या कोई रसूख वाला शख्स राज कुंद्रा को बचा रहा था? राम कदम ने यह भी आरोप लगाया कि राज कुंद्रा केस के तार सचिन वाजे से भी जुड़े हो सकते हैं। बीजेपी नेता राम कदम का आरोप है कि पहली बार मामला 4 फरवरी 2021 को आया। मुंबई के मड आइलैंड में ग्रीन पार्क बंगले पर पॉर्न फिल्म की शूटिंग होने की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने रेड की। उस वक्त क्राइम ब्रांच में सचिन वाजे प्रभावशाली वसूलीबाज अधिकारी था। 9 लोगों को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। 10वां राज कुंद्रा है जिसे गिरफ्तार करने के लिए 5 महीने 15 दिन क्यों लग गए? आखिर कौन उसे बचा रहा था? क्या सचिन वाजे और राज कुंद्रा इनकी कोई आपस में बातचीत, मुलाकात या कोई लेन देन हुआ है? क्या इस गोरख धंधे में सचिन वाजे के आका भी शामिल थे? राम कदम का कहना है कि बगैर किसी के आशीर्वाद के क्या कुंद्रा 5 महीने 15 दिन पुलिस की गिरफ्तारी से बच सकता था? इसके अलावा बीजेपी नेता राम कदम ने आरोप लगाए थे कि राज कुंद्रा ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए भी लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। इल्जाम ये भी है कि गेमिंग ऐप की पब्लिसिटी के लिए राज ने अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के स्टार स्टेटस और उनके ब्रांड का गलत ढंग से इस्तेमाल किया और शिल्पा के नाम पर ही लोगों को राज कुंद्रा ने अपने जाल में फंसाया। कई लोगों ने अब कैमरे के सामने ये आरोप लगाए हैं कि जब उन्होंने राज कुंद्रा से अपने पैसे वापस मांगे तो उनके साथ मारपीट की गई। ऑफिस में जाने का हम जब मुंह बोला गया तो भाई हम जाते हैं, हमको मार के भगा रहे हैं, उनके वांसर बोलते इधर आने का नहीं। तो हमने पुलिस के बाजू में गए तो हमारे वहाँ पे पुलिस वाले भी सुनते नहीं है। हमारी एनसी भी की हुई यहाँ पे तो भी हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हम करे तो करे क्या? ये पैसा बाद में हम लोग को मालूम पड़ा दुकान नहीं चल रहे तो हम दुकान मांगने गए तो उधर पैसा हम लोग 5-6 आदमी मिलके गए था। बात किया तो 100 नंबर पे बुलाया, पुलिस वालों को बुलाया। उधर पुलिस वाले बाद में हम आए तो हम गए वापस। कहा गए तो कि अच्छा कम इनकम आ जाएगा आपको, ऐसा है वैसा, मगर कुछ पैसा तो आया नहीं हम लोग का, खाली हम लोग का ठगा गया खा। इन आरोपों के पीछे पूरा मामला क्या है ये भी समझ लीजिए। राज कुंद्रा की वियान कंपनी का एक ऑनलाइन गेम है। इस गेम का नाम GOD यानी गेम ऑफ डॉट्स है। वियान के लेटर हेड पर यह बताया गया कि गेम को सरकार की मान्यता मिली हुई है। आरोप है कि इस गेम के प्रचार में शिल्पा शेट्टी की तस्वीर का इस्तेमाल प्रमोशन के लिए किया गया। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन राम कदम का आरोप है कि लोगों को इस खेल के डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर ठगा गया। राज की कंपनी ने गेम की देश भर में डिस्ट्रीब्यूटरशिप बांटी। डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर किसी से 10 तो किसी से 30 लाख रुपए लिए गए। दावा किया गया कि 1 महीने के बाद गेम से आमदनी होने लगेगी। तय हुआ कि जिसके इलाके का विनर होगा उसे इनाम में जीती गई राशि मिलेगी। आरोप है कि इसमें धांधली की गई, लेकिन इसमें वियान कंपनी के कर्मचारियों को ही जिताया गया। आरोप है कि ये घोटाला 2.5 से 3 हजार करोड़ का है। समूचे देश भर से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में पैसे इकट्ठे किए गए। लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ का गफला यहां पर राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज ने किया है। कानूनी जानकारों की राय में अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा की कंपनियों के साथ जुड़ी रही हैं और उनमें से कई कंपनियों के खिलाफ पुलिस जांच चल रही है। ऐसे में शिल्पा शेट्टी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। शिल्पा शेट्टी भी वियान कंपनी की डायरेक्टर है तो उनकी भी जवाबदारी बनती है, और अगर उनके अकाउंट में इस कंपनी से पैसे गए हैं तो बिल्कुल मुंबई पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है और ये माना जाएगा कि उनको सब मालूम था। यानी ऑनलाइन गेमिंग ऐप के इन आरोपों के बाद तो राज कुंद्रा की वजह से शिल्पा शेट्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। देखना यह है कि क्या इस मामले में शिल्पा शेट्टी से फिर पूछताछ होगी। और अब अपने दर्शकों को बता दें कैसे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू के प्रेशर में आए कैप्टन अमरिंदर सिंह, आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। राजनीति में इतनी तेजी तो अब से पहले कभी नहीं देखी गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिलते ही सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी दबाव बन गया है। अब मजबूरी में ही सही, लेकिन कैप्टन साहब को भी बाहर निकलना पड़ रहा है, एक्टिव होना पड़ रहा है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज अपने फार्म हाउस से निकले। मौका शहीद ऊधम सिंह की जयंती पर उनके मेमोरियल के उद्घाटन का था, लेकिन आज कोशिश करके वो संगरूर जिले के सुनाम में पहुंच गए। रास्ते में हेलीकॉप्टर से बरसाती पानी से भरे लबालब खेतों का मुआयना भी हो गया। दरअसल पिछले 1-1.5 साल में कैप्टन साहब सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही नजर आए हैं।
लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कैप्टन साहब पर नवजोत सिंह सिद्धू ने दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू लगातार एक्टिव हैं। सिद्धू अफसरों और विधायकों से मिलकर कामकाज में तेजी ला रहे हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ घंटों लंबी बैठकें कर रहे हैं। रोज चंडीगढ़ के पार्टी ऑफिस में नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। दिल्ली से आकर जालंधर तक पार्टी नेताओं की मिलने की दौड़ सिद्धू लगा चुके हैं। हालांकि उनकी भागदौड़ कैप्टन साहब को भले रास नहीं आ रही होगी, लेकिन सिद्धू के दबाव में आकर मजबूरी में उन्हें भी एक्टिविटी बढ़ानी पड़ रही है। मैं आज भी कह रहा कि कांग्रेस हाईकमांड के निर्देश अनुसार जरा 18 नकाती प्रोग्राम दिता गया है, वो लागू होके ही रहेगा। सिद्धू कैप्टन पर दबाव बनाने के लिए बार बार हाईकमान के 18 सूत्रीय एजेंडे को पूरा करने का दावा करते हैं। लोगों और कार्यकर्ताओं में इस पर खुलकर बोलते हैं। कैप्टन को ये बैकफुट पर लाता है, क्योंकि कैप्टन पर चुनावी वादे पूरा न करने का आरोप विपक्ष से ज्यादा पार्टी के अंदर लग रहा है। मेरी कोशिश हर वेले रही कि जैसे कबीर नूं प्यार दिंदे आ वही प्यार दिता मैं उन्हां नूं, और इन्होंने कदे भी ना नहीं की किसी गल दी। मेरे ते कह रहे हैं कि मैं ना नहीं की, असल मैं इन्हां नूं कह रहा पूरी कोशिश इन्होंने की थी। समय लंघ जाता है, लोगों की आशावां बढ़दियां ने, ते फिर थोड़ी देर बाद लोग कहने लग जाते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं तुहानूं दस सकदा, बाबुल सुप्रियो ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या इस फैसलों को लेकर वो किसी संशय में है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज शाम 5 बजे राजनीति छोड़ने का ऐलान करने के बाद वो 3 बार अपनी पोस्ट एडिट कर चुके हैं और कहा है कि वो सांसद पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं। शाम 5 बजे से 3 बार एडिट कर चुके हैं फेसबुक पोस्ट, ये जानकारी मिल रही है। अब सवाल ये कि 3 बार इसे एडिट करने का मतलब क्या? बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है और साथ ही सांसद पद छोड़ने की बात भी उन्होंने कही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।